ऐसी गलती आप करते हैं जिस वजह से आपका संकट जो है वो नहीं कटता। आपको सबसे पहले बता दूं, बालाजी महाराज जो कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी अतुलित बलधामा हैं, इतने शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र एक दिन यानी 24 घंटे के समय के अंतराल में वो भगवान सूर्य तक पहुंच गए थे। आज जो वैज्ञानिक सालों साल किसी यान को भेजते हैं, सालों साल सूर्य के पास नहीं पहुंच पाए, हनुमान जी मात्र 24 घंटे के एक समय अंतराल में वहां पहुंच गए थे। और सोचो कि वो कितनी तीव्र गति से, कहते हैं प्रकाश की गति से उन्होंने गमन किया होगा, कितनी तीव्र गति से वो गए थे। और उनके शरीर को कोई भी हानि भगवान सूर्य के प्रकाश से नहीं हुई, सूर्य से नहीं हुई। दूसरी बात, जब उन्होंने भगवान सूर्य को खाया था तो सोचो कि भगवान सूर्य, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि भगवान सूर्य इतने बड़े हैं कि पृथ्वी जैसी कई लाख पृथ्वियाँ उसमें समाहित हो सकती हैं। तो आप सोचिए कि भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार कितना बड़ा किया होगा ब्रह्मांड में कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया था और इस संसार में अंधकार छा गया था। ये सत्य है, ऐसा नहीं कि उन्होंने टच ही किया था, सूर्य को निगल लिया था और संसार में अंधकार छा गया था। और आप ये देखिए कि सूर्य जो धधकता एक अग्नि का गोला है उसको अपने मुख में उन्होंने ले लिया था और फिर भी उन्हें कुछ भी क्षति नहीं पहुंची। तो सोचो कि अतुलित बलधामा हनुमान जी कितने विशालकाय थे। और मैं आपको बताता हूँ, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो एक राक्षसी थी जो हनुमान जी को खाना चाहती थी, सिंघिका। तो सिंघिका जब खाना चाहती थी तो सिंघिका ने अपना मुंह जब 1 योजन का खोला था, 1 योजन 12 किलोमीटर होता है, तो हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार 2 योजन का कर लिया था। इसी प्रकार सिंघिका ने 2 योजन का अपना मुख खोला, हनुमान जी ने 4 योजन का कर लिया। फिर सिंघिका ने 24 योजन का अपना मुख खोला तो हनुमान जी ने 48 योजन का कर लिया था। और जब सिंघिका ने मुख खोला था 100 योजन का, तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं 100 योजन का मतलब समझ रहा हूँ 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ से दूरी नापना 1200 किलोमीटर कितना होता है। और समुद्र तो पूरे पृथ्वी पे 70% पानी ही है, पर 1200 किलोमीटर का मुख जो सिंघिका ने खोला। और हनुमान जी ने 50 योजन का खोल रखा था। और हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं 100 योजन का खोल लूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो बल और बुद्धि के दाता थे, बल और बुद्धि उनमें थी, तो वो उन्होंने छोटा रूप धारण किया और छोटा रूप धारण करके वो सिंघिका के मुंह में गए, वापस आ गए और बोला कि हे माँ, अब तो मैं आपके मुख से यानी आपके पेट के अंदर जाने के बाद बाहर निकला हूँ, तो मैं आपका पुत्र हूँ, क्या आप अपने पुत्र को खाओगे? तो सिंघिका जो थी वो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी अतुलित बलधामा हैं जो इस संसार में सर्वशक्तिमान है। और कहा जाता है कि हनुमान जी की बल का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो बाली, किष्किंधा नरेश बाली जो थे, उनके जब उनसे हनुमान जी का युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने रोका और कहा था कि प्रभु आप अपने बल का सिर्फ एक छोटा सा भाग, 1 दशांश भाग ही लेके जाना बाली से युद्ध करने के लिए। तो जब बाली के अंदर एक वरदान था बाली को कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसको मिल जाएगी, बाली को। तो जब हनुमान जी उसके सामने गए तो उसकी जब शक्ति उसके अंदर आ रही थी, बाली के अंदर आई, तो 10वें भाग को लेके गए थे तो उस पर सहन नहीं हुई। तो तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने बोला कि बाली, अगर अपनी खैर चाहते हो तो हनुमान जी से क्षमा मांग लो, वरना आप तुम्हारा शरीर फट जाएगा। इसलिए हनुमान जी में इतनी शक्ति है। तो अतुलित बलधामा है, वो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले कृपा निधान है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जाओ और आपका संकट ना कटे। अब मैं आपको गलतियां बताता हूँ, लोग गलतियां कहाँ करते हैं। लोग बहुत परेशान है प्रेत बाधा से, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए फूंक चुके हैं जगह जगह पर। अब बालाजी जा रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं कि हमारा संकट कट जाएगा। बालाजी से आने के बाद वो आए और फिर शुरू कर दिया वही प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें शुरू कर दी और सोचा कि बालाजी, मेरा संकट बालाजी में रह गया। तो भाई ऐसे नहीं कटता संकट। संकट काटने के लिए आपको उनकी शरण में जाना पड़ता है, उनसे विनती करनी होती है। बालाजी में जो प्रसाद आप लेते हैं
151 रुपये के लड्डू, वो जब आप चढ़ा देते हैं बालाजी में, यहाँ बालाजी के मंदिर में, बालाजी, प्रेतरा सरकार और भैरव बाबा को चढ़ाने के बाद, 3 पहाड़ी पे चढ़ाने के बाद, वो प्रसाद आपको ग्रहण करना पड़ता है, वो खाना होता है और वहीं खा लेंगे। अच्छी बात है, घर पे भी लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बालाजी महाराज के प्रसाद अमृत तुल्य हो जाता है। उसके बाद वहाँ जल मिलता है, भभूति मिलती है, लाइन में लग के वो आपको घर पे लेके आनी होती है। वो जो जल भभूति है ना, उसका प्रभाव अमृत होता है, अमृत के समान होता है। उस जल में भभूति मिलाइए सुबह शाम, और पहले तो बालाजी से घर आते ही नहा धोकर बालाजी की जोत 11 दिन की खड़ी करनी होती है। प्याज लहसुन 41 दिन के लिए बिल्कुल बंद, तामसिक चीज़ें बिल्कुल बंद। और जो पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, चाहे वो बहू है उस घर की, वो बालाजी महाराज की जोत खड़ी करेगी, अखंड जोत। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वही बालाजी की सेवा सबसे ज़्यादा करेगा। जोत खड़ी करना, धूप बत्ती लगाना, भोग देना, ये सभी कार्य वो पीड़ित व्यक्ति करेगा। और उसके बाद वो घर जोत खड़ी करेंगे बालाजी महाराज को, तभी जो अग्यारी होती है, गोबर का उपला होता है या कपूर, उस पर 2 लौंग का भोग बालाजी महाराज को, 2 लौंग का भोग प्रेतरा सरकार को, 2 लौंग का भोग जो है वो भैरव बाबा को देना है। और फिर एक एक बतासा बालाजी महाराज, 1 बतासा प्रेतरा सरकार, 1 बतासा भैरव बाबा को देना है। और ये प्रक्रिया सुबह शाम आपको करनी है, अखंड ज्योत जब तक आपकी जलेगी। 11 दिन की अगर अखंड ज्योत है तो 11 दिन तक आपको सुबह और शाम ये भोग देना है बालाजी महाराज को। बालाजी महाराज की जोत खड़ी करनी अखंड होनी चाहिए। और उनको सिंदूर का तिलक पुरुष लगा सकते हैं, पुरुष सिंदूर का तिलक लगाएंगे बालाजी महाराज को। जो मंदिर में आपकी मूर्ति तस्वीरें हैं, अब बालाजी महाराज से के दरबार से आप तस्वीर लेके आना बालाजी की। और जो पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उसको भी तिलक जरूर करना है। उसके बाद जो जल, 1 लोटा जल बालाजी के दरबार से आप लेके आए हो, थोड़ा जल अपने घर से लें और थोड़ा सा जल उसमें मिलाएं, थोड़ा सा जल उसमें मिलाएं जो कि बालाजी से आप लेके आए हो। बालाजी के जल को सारे को नहीं मिलाना, थोड़ा सा मिलाना उसमें। उसके बाद उसका सुबह शाम जल भभूति का छींटा पूरे घर में लगाना है और उस पीड़ित व्यक्ति को पीने के लिए देना है। और जब जोत करेंगे बालाजी की सुबह शाम, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का, श्री राम स्तुति का पाठ करना है। और लास्ट में आपको जो है वो आरती करनी है हनुमान जी की, और प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, मेरे शरीर में जो भी प्रेत बाधा है, चाहे वो डॉक्टरी परेशानी की हो, मेरे घर की कोई परेशानी है, बाहर की हो, उसको बालाजी में कैद करो। इस बार 3 बार बोलकर बालाजी के चरणों में माथा टेकना है। तब आप देखेंगे 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, अखंड ज्योत जलनी चाहिए, साथ ही प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 11 दिन बाद जब आपकी अखंड ज्योत पूरी हो जाएगी तो आप बंदरों को खाना खिलाना या लड़कों को जमाना, भंडारा टाइप या प्रसाद बांट सकते हैं। पर नियम आपके चलेंगे 41 दिन तक। कोई तामसिक चीज़ें, प्याज लहसुन नहीं खाना पूरे घर में आपको 41 दिन तक। और बालाजी, होता क्या है इस प्रक्रिया से, क्या होता है, बाला आपके अंदर जो तामसिक गुण हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं और बालाजी की कृपा प्राप्त होती है। बालाजी की शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होनी शुरू होती है और आपके घर के पूरे संकट को काट देती हैं, आपके पितरों को शुद्ध कर देती हैं, पितरों को शक्तिशाली बना देती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कहता है कि बालाजी में संकट नहीं कटते, तो वो इस वीडियो को सुने और समझे और इस तरीके को अपनाएं। बाकी बाबा भोलेनाथ और बालाजी महाराज आप पर कृपा करें, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिवकृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा दूसरा चैनल शिव शक्ति दरबार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी आपको पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी।